नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम नवनीत। जेएमएच शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरें। आई डोंट स्टॉप खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर जो है खत्म होने की कगार पर दिख रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी जो है गिरावट देखी गई। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में जो है कोरोना वायरस के 20 नए मामले सामने आए, जबकि 43 जो है लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं और अब तक जो है 16,85,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में अब कोरोना वैक्सीनेशन के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव हो रहा है। पहली और दूसरी डोज लेने का इंतजार कर रहे लोगों को इसकी जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए। यूपी में अब हर शनिवार को सिर्फ दूसरी खुराक का टीका लगाया जाएगा, यानी कि सोमवार शुक्रवार तक पहली और दूसरी दोनों खुराक के टीके लगेंगे। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी है। ये भी बताया है कि शनिवार को जो लोग अपना टाइम स्लॉट बुक करेंगे उन्हें सुबह 9 से 11 बजे के बीच शनिवार को दूसरी खुराक का टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें, यहाँ पर 11 बजे के बाद जिन्होंने स्लॉट बुक करवाया वह और जिन्होंने नहीं करवाया वह दोनों ही टीके की दूसरी खुराक लगवा सकेंगे। इसी के साथ ये भी बताया गया है कि ऐसा देखा जा रहा है कि टीके की पहली खुराक लेने के बाद अब लोग दूसरी खुराक का टीका लगवाने में उत्साहित जो है नहीं दिख रहा है। इसलिए अब दूसरी खुराक का जो है आपको बता दें टीका दिए जाने पर फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के नुमाइंदे इनकी ओर से जो अधिकारी इनकी ओर से जो बड़ी खबर निकल कर आई। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण को देखते हुए 2 दिवसीय साप्ताहिक बंदी पर आंशिक छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संबंध में गृह विभाग को विस्तृत गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए, कहीं भी अनावश्यक भीड़भाड़ ना हो, पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहे, नवीन व्यवस्था के संबंध में समुचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी ने आपको बता दें बुधवार को टीम 9 के साथ जो है बैठक में प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा की और कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है और ऐसे में कयास जताए जा रहे हैं कि आंशिक जो है कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जा सकती है। अगली खबर, मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भारी बारिश हो सकती है। इसका कारण बिहार पर केंद्रित एक चक्रवातीय दबाव बताया गया है। विभाग की ओर से जानकारी दी गई है और चेतावनी भी जारी की गई। अगले 24 घंटे प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और कहीं कहीं वज्रपात की घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। आपको बता दें पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी यूपी के अधिकांश स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश हुई। आपको बता दें कहीं पर बौछारें भी पड़ी, जबकि पश्चिमी यूपी के कई स्थानों पर भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। इस दरमियान खीरी के धौरहरा में सबसे अधिक 16 सेंटीमीटर जो है बारिश दर्ज की गई है। अब चलते हैं दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में अब फेसलेस सर्विस लागू कर दी गई। इसके जरिए परिवहन विभाग की करीब 33 सेवाएं आपके घर बैठे मिल जाएंगी। आपको बता दें जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस होगा और अन्य स्कीमें जो है सम्मिलित होगी। ये सब स्कीम तो घर के अंदर बड़ी टेंशन होती थी कि अब क्या करें, किसको पकड़ें, किससे सिफारिश करवाएं, किस दलाल को पकड़ें। छुट्टी लेनी पड़ती थी, एक बार जाते थे लाइन में लगते थे, फिर कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था, फिर दूसरी बार लाइन में लगते थे, फिर तीसरी चौथी बार आदमी सोचता था यार किसी दलाल को ही पकड़ लो। फिर आदमी दलाल को पकड़ता था, बड़ा मुश्किल था काम करवाना। 2015 के पहले का वो सिनेरियो था। अभी जो आपने तस्वीरों में देखा कि लंबी लंबी लाइनें खचाखच भरे हुए हैं, पसीने में लथपथ हैं। फिर 2015 में एक आम आदमी पार्टी की सरकार आई। जैसा अभी आपको पूरी यात्रा दिखाई गई, 2015 में कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स किए। 2018 में एक बड़ा रिफॉर्म किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। उसमें इतना किया कि डिपार्टमेंट तो ऐसा ही रहा, एमएलओ भी थे, आरटीओ भी थे, दफ्तर भी थे, फाइलें भी थी, सब कुछ था। पर इतना कर दिया भाई अब आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, 1076 पे फ़ोन करो, हमारा एजेंट आपके घर पे आएगा, वो आपके सारे कागज़ ले जाएगा, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लेगा, आपसे फ़ीस ले जाएगा और आरटीओ या एमएलओ के दफ्तर आके आपका काम करा के आपके घर पे आपका लाइसेंस दे जाएगा। वो भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था जो दिल्ली के अन्य विभागों में लगभग 150 से ज़्यादा सर्विसेज इस टाइम दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पे चल रही हैं। आज जो किया है हम लोगों ने, ये एक तरह से जब हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज
जो कर रहे हैं, अब दफ्तर नहीं बचे, दफ्तर खत्म, फाइलें नहीं बची, फाइलें खत्म। अब 1076 वाला आपके घर आके आपसे कोई कागज वागज नहीं लेके जाएगा। अब आप अपने घर बैठे कंप्यूटर खोल के और आप सारे काम करा सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ के सीएम जो है अशोक गहलोत ने हाल ही में जो है अधिकारियों से स्कूल खोलने के विषय पर जानकारी लेने के बाद अब मंत्रियों की ओर से भी इस पर बैठक की जा रही है। वहीं राजस्थान में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भिजवा देने के संबंध में भी जानकारी मिली है। जानकारों के अनुसार मुख्यमंत्री स्कूल खोलने के संबंध में बनाई गई मंत्रियों की कमेटी का विश्लेषण कर जल्दी अंतिम फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें, अनुमान जताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद प्रदेश में स्कूल खुल जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मार्च में जो है आपको बता दें धर्म स्वतंत्रता कानून पास किया गया, जिसके बाद पूरे राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन के 28 मामले दर्ज किए गए। यानी कि कानून बनने के बाद प्रदेश में औसतन हर महीने पहचान छिपाकर शादी करने के 5 मामले सामने आए। इसकी जानकारी जो है विधानसभा की मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। गृह मंत्री ने बताया, एक प्रश्न के जवाब में लिखित उत्तर में विधानसभा को बताया कि इन मामलों में 37 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनमें से 31 जेल में है, जबकि 6 जमानत पर बाहर है। इंदौर में कम से कम 5 मामले दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें, डॉक्टर मिश्रा भाजपा विधायक कृष्णा गौर के जो प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। 8 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया था, जिसमें कुल 19 प्रावधान है। कानून के अनुसार प्रलोभन, धमकी, कपट, षड्यंत्र या धर्म छिपाकर विवाह करना या फिर विवाह को जो आपको बता दें शून्य माना जाएगा। कानूनों के प्रावधानों के विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल का कारावास होगा। कानून के प्रावधानों के खिलाफ महिला, नाबालिग, SC/ST के धर्म परिवर्तन किए जाने पर कम से कम 2 साल और अधिकतम 10 साल की जो है सजा का और 50,000 का जुर्माने के प्रावधान रखा गया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें, इस कानून को लेकर जो है अमली जामा काफी तेजी से पहनाया, इस पर जो है काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इसी के मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सरकार के नए संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक विधेयक में जहरीली शराब बेचने वाले दोषी व्यक्ति के ऊपर जो है जुर्माने का प्रावधान और सजा का भी प्रावधान। गौरतलब हो कि बीते 11 महीने के भीतर ही 50 लोगों की जान जहरीली शराब पीने के कारण हुई है और इसके बाद इस कानून को सख्त कर दिया गया है। वित्त और आबकारी मंत्री जो है जगदीश ने विधानसभा में इस बिल को पेश किया। इस बिल को मंजूरी के बाद अब जो है राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेजा जाएगा। नए बिल के मुताबिक अगर जहरीली शराब पीने से किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो इसके आरोपी को कम से कम 2 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं इस कानून के तहत आपको बता दें, अगर कोई दूसरी बार जो है पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा दिए जाने से लेकर 20 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। तो निश्चित तौर पर आप बता दें, नकली शराब बेचना मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नकली शराब बेचने वालों की आफत भी आ सकती है। सरकार का ये ऐतिहासिक फैसला निश्चित कर्मचारियों के लिए RBI द्वारा एक अच्छी खबर दी गई है। RBI के आदेश के अनुसार जो है बैंकों में संवेदनशील पोजीशन पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को साल में कम से कम 10 दिन की जो है सरप्राइज छुट्टी दी जाएगी और यह नियम व्यापारी बैंकों के अलावा जो है ग्रामीण विकास बैंक और सहकारी बैंकों पर भी लागू होगा। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2015 के परिपत्र के अनुसार बैंकों में ट्रेजरी ऑपरेशंस, करेंसी और मॉडल वैलिडेशन जैसे विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को संवेदनशील माना जाता है। इन कर्मचारियों को हर साल 10 दिन के लिए छुट्टी दी जाएगी। खुद कर्मचारियों को भी इस बारे में जानकारी नहीं होगी। RBI द्वारा आदेश जारी करके इसके बारे में सभी बैंकों को जानकारी शेयर कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो है आकस्मिक इनको छुट्टियां मिलेंगी। 10 छुट्टियां बताई जा रही हैं। अगली बड़ी खबर बता देते हैं, योगी सरकार हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन पर प्रदेश की बहनों को जो यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का उपहार देने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी रोडवेज जल्दी इसका आदेश जारी करने की तैयारी में। बताया जा रहा है कि 21 अगस्त की आधी रात्रि से 22 अगस्त की आधी रात तक जो है राज्य की सभी श्रेणी की सरकारी बसों में बहनों को जो है ये सुविधा मिलेगी। लाख बहनों ने इस सुविधा का लाभ उठाते हुए रक्षाबंधन के मौके पर रोडवेज की बसों में जो है फ्री यात्रा की है और उसी तर्ज पर जो है इस साल भी जो है फ्री यात्रा जो है की सुविधा देखने को मिलने वाली है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा खबरों के लिए आप GMSnews.in पर विजिट कर सकते हो। वहाँ तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। सारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए ताकि आपको यहाँ पर भी हर खबर की अपडेट मिलती रहे।